औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन एक्सप्रेस HD TV नसीर अहमद शेख के साथ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त कराची के लिए एक हलचल सी मची हुई है कि कुछ अफवाहें बाज़गश्त कर रही हैं और कुछ ऐलान हो चुके हैं। और एक ऐलान जैसा कि आपके नॉलेज में होगा कि 7वें ज़िले का हो चुका है और वो ज़िला होगा कैमाड़ी पर मुश्तमिल। और वो क्यों उसको ज़िला बनाया जा रहा है, हम उसके असबाब जानने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ और बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है कि यहाँ पर सूबे की बात भी हो रही है और फिर कराची को कैपिटल बनाने की भी बातें कुछ बाज़गश्त कर रही हैं। तो हम इसी तनाजुर में इसको जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, लोग क्यों मुतालबात कर रहे हैं और हुकूमत क्या करना चाहती है। बल्कि हुकूमतें, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि 7वें ज़िले का जो कैमाड़ी पर मुश्तमिल है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद मोहतरम नाज़रीन यही है कि माज़ी करीब में अब बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और उससे पीपी पूरी तरीके से उसका बेनिफिट हासिल करना चाहती है, क्योंकि वो प्लानिंग कर चुकी है कि यहां पर इस एरिया से क्या क्या फायदे उठाए जा सकते हैं। नंबर एक तो यकीनन उनको एक या दो सीटों का जरूर जो ना वो बेनिफिट हासिल होगा। अदरवाइज इससे जो महसूलात हासिल होंगे कि जो पोर्ट इसके अंदर शामिल है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। किस कदर उनकी अपने हिसाब से अपने लिए मस्बत सोच है जिसके लिए वो प्लानिंग कर रहे थे और कर रहे हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कराची के अंदर जिस तरीके से वो अपने लिए राय हमवार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जो कि एक उनका कानूनी हक भी है, वो राइट भी है, लेकिन वो अपने लिए तो कर रहे हैं। लेकिन अगर यही इसी किस्म के मुतालबात अगर कोई और कौम चाहती है तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। अगर कोई और कौम सूबा मांगती है, इसमें से हिस्सा मांगती है, तो उस पर वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। उस पर मरने और मारने की बातें की जाती हैं। और फिर इस पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यहां पर वो कैपिटल लाया जाए, इसको दारुल खिलाफा बनाया जाए। और यकीनन ये जो यहां पर 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, यानी PPP, तो अब इनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब देखना यह है कि इस कराची जैसे शहर को, इस मेगा सिटी को किस तरीके से किसने जो ना वो खाया है। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। 12 साल से हुकूमत रन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, या फिर इसमें शामिल कर लें MQM के कुछ लोग, किसी न किसी तरह से वो भी इसके अंदर रहे हैं और उन्होंने भी कोई कसर तो नहीं छोड़ी। और फिर हम देखते हैं कि हमारे वसीम अख्तर साहब जो मेयर कराची हैं, अभी तक ये सिर्फ हर माह आने के बाद ये ऐलान करते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, हमें बजट नहीं दिया जाता। वो सिर्फ इसी बात की तनख्वाह ले रहे हैं कि वो इस कौम को ये आकर बताते हैं मंथली कि मैं बेबस हूं। इससे जो हासिल होने वाला रेवेन्यू है वो न सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि इसका जो बड़ा हिस्सा वफाकी गवर्नमेंट को जाता है। आपको उसका अंदाजा नहीं है। जो तकरीबन 2 साल से तो जो ना PTI की गवर्नमेंट भी रन कर रही है यहां पर, और इस PTI की गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे इस कराची की आवाम से,
और इस अवाम ने भरपूर एतमाद करते हुए मोहतरम इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, उनके वादों पर एतबार किया, उन पर फुल एतमाद किया। कोई भी तज्जिया निगार इस बात से मुत्तफिक नहीं था कि वो इतनी सारी सीटें ले जाएंगे, लेकिन अवाम ने भरपूर एतमाद करते हुए उन्हें फुल सपोर्ट किया। ये नारे भी लगे कि वजीर आजम कराची से होगा अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की, वो जीत गए, लेकिन उन्होंने बहरहाल इसको खाली करना था। तो उन्होंने भी 2 साल तक इस शहर से जो हासिल किया है रेवेन्यू, वफाक को जो बेनिफिट मिला है, तो उन्होंने भी अब तक इस 2 साल के अंदर कराची में दिया क्या है। गुज़िश्ता दिनों कामरान खान के साथ 2 रोज पहले की बात है कि इंटरव्यू में उन्होंने सवालात किए हैं कि कराची के जो हालात इस वक्त मौजूद हैं, आप बहैसियत वजीर आजम और आपकी पार्टी पर एतमाद किया, यहां पर तकरीबन 14 सीटें मैंने और फिर दीगर सीटें जो ना MPS की जो ना वो इन लाखों अफराद ने आप पर भरोसा किया, आपने इन 2 सालों में क्या किया। तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ बजट एलोकेट करें सिंध के लिए, कराची के लिए, यानी कि 2 साल के बाद भी वो सोच रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सही अल्फाजों की अदायगी उन्हीं की जबान से आपको सुनवाई जाए। एक पब्लिक बस नहीं है सर इस शहर के अंदर, एक पब्लिक बस नहीं, आधा शहर पानी खरीद के पीता है। सड़कें नाम की चीज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे शहर में आप ड्राइव करें, गिन लेंगे कितनी स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। ये वो शहर है जो कि उस प्रोविंस में 95% कंट्रीब्यूट करता है उसके टैक्सेस में, आपके मरकज में 50% कंट्रीब्यूट करता है। आप हेल्पलेस हैं, वहां की ये सिचुएशन है। ये पाकिस्तान का हब है, इकोनॉमिक हब है। आफ्टर ऑल ये फिलॉसफी से और न जाने कब इसका हल होगा। तकरीबन 2 साल तो आपकी हुकूमत को भी हो गए सर। कामरान, मैं सिर्फ आपको फिर से ये कहना चाहता हूं कि हमने जो इस तरह इस सिचुएशन में बैठ के जिधर के गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, जो भी हम कर सकते हैं वो अब हम करने वाले हैं। हमने सिंध के लिए स्पेशली पैसे एलोकेट कर रहे हैं। जो मेन मसले हैं सिंध के कराची के, जो पानी का मसला है, इसके ऊपर अब हमने पूरी अभी ये भी आज मैं डिस्कशन की हुई है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप उसकी सही बात को जो ना वो समझ सकें। फिर इसके बाद हमारे से जो वादे किए गए मोहतरम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो जो वादे किए वो एक भी उसमें से पूरा नहीं किया। जिस चीज का कहा उन्होंने बिल्कुल उसके उलट किया कि हम यहां पर कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान, ऑल ऑफ द कंट्री नौकरियां दी जाएंगी, मकान बनाकर दिए जाएंगे, महंगाई का खात्मा किया जाएगा, चोरों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। इनमें से एक काम भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और अब एक बहुत अच्छा ऐलान उन्होंने किया है कामरान खान साहब के ही प्रोग्राम में, चूंकि एक इंटरनेशनल जो है ना वो इश्यूज इस वक्त जो है ना मौजूद है, और वो है इसराइल को तस्लीम करना, जिस पर उन्होंने एक बहुत ही काबिल कदर ऐलान किया कि हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे कि जब तक वो फलस्तीन के जो हुकूक हैं वो अदा न कर दिए जाए। ये काबिल तहसीन उनका ऐलान है, एप्रिशिएटेड। लेकिन इस ऐलान से मुतल्लिक भी कुछ लोगों की राय ये आ रही है कि अब तक जितने भी ऐलानात किए गए हैं उसको पूरा नहीं किया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं
कि इससे भी यू टर्न लेकर और हम उस तरफ चले जाएं कि जिस यू टर्न को हम अपनी जरूरत बताते हुए अपने लिए कोई ऐसा जो ना वो किरदार सामने लेकर आए कि ये यू टर्न लेना भी एक अजमत की निशानी है, एक बड़ाई की निशानी है और ये इंतहाई जरूरी था। तो लिहाजा एक सवालिया निशान तो ये भी है, अवाम इस पर भी गौर कर रही है। अल्लाह करे कि वो इस बात पर कायम रहें और वो यू टर्न न लें, तो यकीनन वो लोगों के दिलों के अंदर अपने लिए जो मकाम पैदा करेंगे, जो इज्जत बनाएंगे, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी।